डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है, पर उसका एक ड्रॉबैक है कि वो जो इमेज बनाता है फाइनल, वो उल्टी करके बनाता है, तो ऑब्जेक्ट हमें इन्वर्टेड होके नज़र आते हैं। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम सीधा ही देखना चाहते हैं, जैसे क्रिकेट की मैच देख रहे हैं तो हम चाहेंगे सभी खिलाड़ी हमें सीधे नज़र आएँ। पहाड़ों को देख रहे हैं हम दूर, तो पहाड़ भी हम चाहेंगे कि सीधे नज़र आएँ। तो एस्ट्रोनॉमिकल के इस ड्रॉबैक को दूर करता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो कि ज़मीन पर देखने के काम आता है इमेज को सीधा करके। तो ये एक्चुअली इसकी सारी वर्किंग एस्ट्रोनॉमिकल जैसी ही है, पर इसमें हमने इमेज को सीधा करने के लिए एक तीसरे लेंस को यूज़ कर लिया है, जिसको हम इंटरमीडिएट लेंस कह सकते हैं। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं लेंस की। क्या प्रॉपर्टी हम जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर कहीं पर इसका फोकस पॉइंट है, इस तरफ भी यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट है, और फोकस पॉइंट से डबल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उसको हम कहा करते हैं 2f, इस तरफ भी 2f। तो अगर हम इसके 2f पर एक ऑब्जेक्ट को रख दें यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि इसकी इमेज 2f पर ही बनती है, ठीक है ना। हम चाहें तो रे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ से जो लाइट रे चलती है एक्सिस के पैरेलल, वो इसके फोकस से गुजर जाती है इस तरह से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन विदाउट डेविएशन सीधी पास होती है, और इस तरह से ए की इमेज ए डैश यहाँ बन जाती है 2f पर। तो इमेज 2f पर बनती है। अब ये जो इमेज बनती है 2f पर, ये इमेज रियल भी होती है। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट रियल है तो रियल होने के साथ साथ ये इन्वर्टेड होती है, और साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम साइज की होती है। तो लेंस की इस प्रॉपर्टी को हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं। कैसे? देखो समझते हैं। ये हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था जिसको हमने टेरेस्ट्रियल बना लिया एक तीसरे लेंस की हेल्प से। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, और दूर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज इस पर पैरेलल गिरती हैं और इसके फोकस पर पहली इमेज बनाती है ए डैश बी डैश, है ना। फोकस पर यानी कि इससे FO डिस्टेंस पर, ये रहा इसका फोकस। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस इमेज की वापस से इमेज आईपीस बनाए उसके पहले हम एक तीसरे लेंस को यूज़ करते हैं। उस तीसरे लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि उस लेंस का जो 2f है, इस लेंस की फोकस पॉइंट को मैं f1 कह रहा हूँ, ये देखो इधर भी f1 इधर भी f1, और f1 से डबल डिस्टेंस पर है 2f1। तो इसका जो 2f1 है वो इस इमेज पर आ जाए, या यूँ कहें कि इसने जो इमेज बनाई है वो इस लेंस के 2f पर आ जाए। पर 2f पर आने का फ़ायदा क्या होता है, इसी के साइज़ की इन्वर्टेड इमेज 2f पर ही दूसरी तरफ बन जाती है। तो ये इस लेंस का 2f था, इसका दूसरी तरफ जो 2f है यहाँ पर इसकी सेम साइज़ की इमेज बन जाती है। तो इसने इमेज के साइज़ को नहीं छेड़ा है, और जस्ट हमारी एक हेल्प की है कि इस इमेज की का ओरिएंटेशन इन्वर्ट कर दिया है, जिससे नीचे की तरफ बनने की जगह ऊपर की तरफ बनने लगी है, ठीक है। तो ये इसके 2f पर ऊपर की तरफ एक इमेज बना देगी a डबल डैश b डबल डैश। अब ये a डबल डैश b डबल डैश जो है ये हमारे आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ट्यूब लेंथ को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि आईपीस के फोकस के अंदर अंदर ही आ जाए। और जब ऐसा होगा तो जैसा हम सिंपल माइक्रोस्कोप में समझते थे कि फोकस के अंदर होने पर सेम साइड पर एनलार्ज्ड इमेज इसकी बनती है वर्चुअल, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी सेम साइड पर ये एनलार्ज्ड इमेज बन गई है। ये है आईपीस। आईपीस के अगर हम डिस्टेंसेस लिखना चाहें तो ये था इसका ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। ये है इसकी इमेज, इसको हम कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस, इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों फॉर्मूलों में क्या चेंजेस आ जाएंगे, जैसे हम मैग्नीफाइंग पावर देखते थे m, तो m का फॉर्मूला होता था FO/UE। तो इसके फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर को तो इसने चेंज किया ही नहीं है, क्योंकि इसके साइज को तो बदला ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ट्यूब लेंथ हो जाएगी हमारे पास L इक्वल्स टू दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, ये हुआ करती थी FO प्लस UE। पर आप देख सकते हैं कि FO और UE के अलावा ये डिस्टेंस भी इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि 4f1। तो इसकी ट्यूब लेंथ जो है वो 4f1 बढ़ जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले इस तरह से चेंज हो जाएंगे, ये तो अनचेंज ही रहेगा, और ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर आप इसके अगर नॉर्मल विजन की बात करें, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तब मैग्नीफाइंग पावर होती थी FO/FE,
ठीक है ना। विद साइन हम उसको माइनस के साथ लिखा करते थे, पर यहाँ पर वो माइनस नहीं रहेगा, वो प्लस बन जाएगा, क्योंकि अब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सीधी बन रही है। तो एफ ओ अपॉन एफ ई, और ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगी, एल इनफाइनाइट जिसको हम कहते थे, वो हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, ये तो होती ही थी, पर इसमें ऐड हो जाएगा 4f1। दूसरा अरेंजमेंट जिसमें मोस्ट स्ट्रेस्ड आइज की हम बात किया करते थे, जिसमें मैग्निफिकेशन हमें मैक्सिमम मिलता था, उसमें m को हम लिख सकते हैं md। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा बच्चों, मगर माइनस की जगह हमें क्या यूज करना होगा, प्लस, क्योंकि सीधी हो चुकी है इमेज। और ट्यूब लेंथ की बात करें तो इस केस में ट्यूब लेंथ होती थी एफ ओ प्लस यू ई को हम लिखा करते थे डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, और प्लस इसमें ऐड हो जाएगा 4fe। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों मैग्नीफाइंग पावर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इसने कोई मैग्निफिकेशन नहीं किया है, बस इसने इतना सा किया है कि उसके साइन को चेंज कर दिया है। तो मैग्नीफाइंग पावर में जस्ट माइनस की जगह प्लस हो गया है, क्योंकि हमारी इमेज सीधी हो गई है। पर इसमें ट्यूब लेंथ बहुत बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि ट्यूब लेंथ जो है वो 4f1 बढ़ गई, और इसके कारण टेलीस्कोप का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक तीसरा टेलीस्कोप और होता है गैलीलियन, जिसको गैलीलियो ने बनाया था। वो भी यही काम करता है कि इमेज को उल्टा कर देता है ताकि वो हमें सीधी नज़र आए, ठीक है। पर उसका खास बात यह है कि उसकी ट्यूब लेंथ बढ़ती नहीं है, बल्कि घट और जाती है, तो उसका साइज भी कम ही रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप की।